Good morning, friends. Yesterday, you have seen that it was the regret for the archaeologist Carter. Carter के लिए यह बड़ा असरदार की बात थी, and there was no way to excuse him from the criticism of the people and curse who had consolidated Caesar's hammers had used on the mummy of Tut. But he gave the answer that the adorned ornament and all equipped precious metals may be thieved by the robbers if the mummy was not done free. What further happens, आगे क्या होता है, आप इसको देखिए. Archaeology had changed substantially in intervening decades. Intervening decades, जो मध्यवर्ती दशक थे, उनको काफी हद तक सब्सटेंशियली बने, काफी हद तक to much extent काफी हद तक सब्सटेंशियली माने काफी हद तक, और इंटरवीनिंग माने मध्यवर्ती, decades माने the period of 10 years. दशक, मध्यवर्ती दशकों में काफी हद तक आर्कियोलॉजी हैज चेंज, जो पुरातत्व की विधि थी, आर्कियोलॉजी थी, पुरातत्व शास्त्रियों की जो विधि थी, जिस विधि से वो परीक्षण किया करते थे, उसमें काफी परिवर्तन आ गया. Focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of the dead. कह रहा है focusing less on treasure, जो खजाना था उस पे लोग कम ध्यान देने लगे, कम फोकस करने लगे, and more on the fascinating details, और महत्वपूर्ण
डिटेल माने व्याख्या, और महत्वपूर्ण व्याख्या के लिए जो जीवन से संबंधित थी, इंट्राइंग मिस्ट्री माने उत्सुकता के साथ उस रहस्य को जानने की Intriguing means having curiosity, having curiosity, जिज्ञासा रखते, जिज्ञासा रखना, जिज्ञासा रखना। और उनके अंदर काफी हद तक ये जिज्ञासा थी कि उसके जीवन की घटनाएं क्या थी और उसका डिमाइस कैसे हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे उसकी मृत्यु हुई, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और उसके डेथ के ऊपर लोग ज्यादा अपना अटेंशन पे करना शुरू कर दिए। The method of archaeology was changed in the middle decades, and people began to pay their attention upon the mystery of demise of the tube, not of the treasure. It also uses more sophisticated tools. इसके प्रयोग में, इसके परीक्षण में बहुत sophisticated माने कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल, दुरूह टूल्स माने इम्प्लीमेंट, औजारों का प्रयोग किया जाने लगा, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो चिकित्सकीय तकनीक के ऊपर से इंक्लूड थी, जुड़ी हुई थी। In 1968, more than 40 years, 1968 ईस्वी में 40 वर्षों से ज्यादा आफ्टर कार्टर की डिस्कवरी के बाद, खोज के बाद, एंड एंटोनॉमी प्रोफेसर, जीव शास्त्र के प्रोफेसर एक्सरे, उन्होंने एक्सरे माने एक्सरे किया, फोटोग्राफी से उसके शरीर का चित्र लिया कंप्यूटर के द्वारा, द मनी एंड रिवेल्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और प्रकट किया, रिवेल्ड माने प्रकट करना, टू एक्सप्रेस, रिवेल्ड रिवेल्ड माने टू एक्सप्रेस, प्रकट करना। और फिर उन्होंने बहुत ही स्टार्टलिंग होता है चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग, स्टार्टलिंग माने एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य उसने प्रकट किया। क्या प्रकट किया? विनीत रेजिन, रेजिन माने हुआ तरल पदार्थ जिससे
मम्मी को चिपकाया गया था, दैट चेस्ट की उसके चेस्ट को उस रेजिन से चिपकाया गया है, उस पदार्थ से चिपकाया गया है। His breastbone and front ribs are missing. His breastbone, उसके छाती की हड्डी और फ्रंट रिब्स, आगे की जो पसली होती है, आर मिसिंग, गायब हो गई है। In spite of all these, a varying mode of making, supervision and safety of the mummy, the ribs of the front body and the chest bone had thieved are gone, और बीमारी खत्म हो गई। उसने जब एक्सरे से परीक्षण किया तो पता चला कि उसकी दो पसलियां, चेस्ट बोन और सामने की पसली, ये दोनों गायब है, उसके शरीर में नहीं है, मम्मी में नहीं है। Today diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slits and threads to create a three-dimensional virtual body. कह रहा है कि टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, आज निदान के जो मेथड्स ऑफ द मेकिंग कर इलाज करने की जो पद्धति है, चिकित्सा की जो पद्धति है, इमेजिंग, वह कल्पना कर रही है टू बी डन करने की विथ कंप्यूट टेमोग्राफी, पूरे शरीर का कंप्यूटर के द्वारा चित्र खींचने की, और सीटी स्कैन कैमरा के द्वारा, by which hundreds of X-rays in across sections are put together, जो 100 किरणें इन एक्सरे के माध्यम से, हजारों किरणें एक साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, काटती हुई, एक साथ ब्रेक टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, तीन प्रकार से शरीर के बनावट को खींच लेती हैं। What more would a CT scan reveal of put than X-ray? What more would CT scan reveal of put than X-ray? एक्सरे के अतिरिक्त सीटी स्कैन ट्यूब के बारे में क्या तथ्य बताया, एंड पुट इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, वो आज भी उससे दो बहुत बड़े प्रश्न खड़े हैं, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, उनके सामने। लिंगरिंग माने अभी भी पड़े हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय कितने समय का था, कितने उम्र का था, कितने वर्ष का था। दीज टू मिस्ट्रीज आर रिमेन नाउ, अभी भी ये दोनों सत्य की खोज बाकी है। व्हाट वाज द मेथड ऑफ हिज डिवाइस, और व्हाट वाज द एज ऑफ हिम एट द डेथ टाइम, मरने के समय उसकी क्या अवस्था थी। अमीन वोटर थर्ड ट्यूब्स फादर और ग्रैंडफादर। नाउ वी कैन लोकेट बैक टू द डायनेस्टी ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के हम पूर्वजों के बारे में अब जानेंगे।
कह रहे हैं कि अमीनहोटप थर्ड, अमीनहोटप थर्ड नाम था, वह ट्यूट का फादर था अथवा ग्रैंडफादर, इट इज नॉट क्लियर। अगर वह रहा था तो वह या तो पिता था या तो दादा था, पितामह था। वह से पावरफुल फराओ जो मिस्र का बहुत ही सशक्त शासक था, who ruled for almost 4 decades, उसने 40 वर्षों तक, 4 दशकों तक मिस्र पर शासन किया। एट द हाईएस्ट ऑफ 19th डायनेस्टी गोल्डन एज, 19वीं पीढ़ी के, 19वीं फराओ की 19वीं पीढ़ी के सशक्त शासक के रूप में 40 वर्षों तक उसने यूनान पर शासन किया, इजिप्ट पर शासन किया। His son अमीनहोटप फोर्थ, उसका जो सन था, लड़का था अमीनहोटप चौथा, चतुर्थम, सक्सीडेड हिम, आगे बढ़ाया, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड, और एक शक्तिशाली साम्राज्य और साम्राज्यवादी समय की शुरुआत की इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट के प्राचीन इतिहास में। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, न्यू फराओ, नए फराओ ने यानी अमीनहोटप ने एक नए देवता की पूजा करने का पहल किया, नए देवता को पूजा करने का शुरू किया, जिसे कहते हैं एटन। एटन सूर्य, सन, द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अकेनहेटन, उसने सूर्य की किरणों के आधार पे अपने नाम को भी परिवर्तित कर दिया और अमीनहोटप से अपना नाम अकेननेटन कर दिया, और आर सर्वेंट ऑफ द एटन, और खुद को सूर्य का दास बन गया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और अपनी धार्मिक राजधानी को स्थानांतरित कर दिया फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीब्स, थीब्स की ओल्ड सिटी से टू द न्यू सिटी ऑफ अकेटेटन, अपने नाम पर वह शहर बसाया, इसका नाम था अकेटेटन, उस जगह नोन नाउ एज अमराना, जिसे इस समय अमराना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉट द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून अ मेजर गोल्ड, स्मैशिंग हिज image and closing his temple. He further shocked the country, उसने एक बहुत बड़ा धक्का दिया देश को अपने, by attacking, अटैक करके, आक्रमण करके अमन पर। अमन भी वहां का एक देवता था, उसने अमन के पर आक्रमण कर दिया, अमन के मंदिर पे, स्मैशिंग हिज इमेज, और उनके मूर्ति को तोड़ डाला, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उस टेम्पल को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, यह बहुत ही भयंकर समय रहा होगा। सेड रॉय जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो के डायरेक्टर ने, रॉय जॉनसन ने यह मत प्रकट किया रिसर्च सेंटर इन लग्जर, लग्जर के रिसर्च सेंटर में, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, उस एंशिएंट थीब्स नामक शहर के, द family that had ruled the centuries was coming to an end, and then Aketan went a little wacky. The family that had ruled for centuries, वह परिवार शासक का जो शताब्दियों तक शासन किया, coming to an end, अब वह समाप्ति की तरफ आ गया है। And then Akenaton went a little wacky. वैकी माने संकी, विमिकल, वैकी
VACKY, WACKY, vacuum. Vacuum means vinegar. Shanti. So I have mentioned all difficult word meanings and clear the sense of the stanzas, locate the lesson clearly so that you can understand and interpret to the interpretation of the stanzas in logical way. Thank you.